फ्रेंड्स, आखिर वो खबर आ ही गई जिसका हम इंतजार बहुत दिनों से कर रहे थे, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर में जो खबर आने वाली थी उसका इंतजार बहुत दिनों से था। और मेरे ख्याल से ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे जोन में उसी खबर का इंतजार किया जा रहा था। यहाँ पर आपको मूवमेंट देख के घबराहट हो रही होगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि चार्ट पैटर्न बिल्कुल क्लियरली हमें बता रहा था कि यहाँ पर क्या मूवमेंट हो रही है। और अगर आपने पीछे के सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक सही कभी भी इस जोन को लेकर नेगेटिव नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली हमारा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखाई दिया था, रिटेस्टमेंट आया था, रिटेस्टमेंट से वापस भी स्टॉक गया। लेकिन ऊपर वाली ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ से रिवर्सल आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि कोल इंडिया कोल माइंस का काम करती है, उसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी के अंदर में ये एंट्री मारने वाली थी और फाइनली उसका अनाउंसमेंट कोल इंडिया ने कर दिया है। मतलब बहुत बड़ा कदम ग्रीन एनर्जी सेक्टर में और सोलर एनर्जी में इसने कदम बढ़ा दिया है। मतलब इसका इम्पैक्ट मंडे के दिन बहुत बड़ा दिख सकता है। सो आप मंडे के दिन इसके ऊपर में नजर रखिएगा। लेकिन फिलहाल बीच में 2 दिनों की छुट्टी है, उस बीच में हम क्या करेंगे, तो उस बीच में हम एनालाइज करेंगे। यहाँ पर चार्ट का हमने डिटेल में एनालाइज किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आके सबकी घुंडी फंसी हुई है। बाकी पीछे का सभी को पता है कि स्टॉक ट्रेंड के अंदर में चल रहा है, यहाँ पर आके घुंडी फंस गई है। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि होना क्या है, होना क्या है वो अब आपको पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये वाला ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ, ताकि आपको भी संतुष्टि हो जाए कि वास्तव में ये ट्रेंड लाइन है भी। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आपको लेके आ गया हूँ इसके मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में, और यहाँ से बहुत कुछ हम सीखते भी चलेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ से आप देखिए 2 जगह से रिजेक्शन मिला हुआ है। इन दोनों लाइनों को अगर हम मिलाते हैं तो सीधा हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ पहुँचता है, और यहाँ से आप रिजेक्शन देख सकते हैं कि स्टॉक को रिजेक्शन कहाँ से मिला है। देखिए मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे दे। अब आप देखिए रिजेक्शन कहाँ से मिला है। मतलब बिल्कुल क्लियर था, पहले ही बहुत क्लियर था कि स्टॉक यहाँ से आकर रिजेक्ट होगा। अब एक और चीज़ आपको अच्छी चीज़ दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कप एंड हैंडल पैटर्न आपको दिखाया था। मतलब कप एंड हैंडल पैटर्न जहाँ पे बनता है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से इसका टारगेट, यानी कि ये जब नेक लाइन ब्रेक होगा तो इसका टारगेट इसके डीप के बराबर होता है। तो इसके डीप के बराबर का आप टारगेट नाप सकते हैं। ऑलरेडी इतना टारगेट इसने अचीव कर दिया था, तो यहाँ पर स्टॉक को रुकना ही था। जो लोग परेशान हो रहे हैं वो लोग तो हो रहे हैं, लेकिन जिनको इसकी समझदारी है, जो लोग इसे समझ रहे हैं, वो बिल्कुल परेशान नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम के अंदर में कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग परेशान हो रहे हैं। आरएसआई देखिए, इसका 85 का आरएसआई चल रहा है। मूविंग एवरेज देखिए, मूविंग एवरेज फर्स्ट क्लास बुलिश दिखाई दे रहा है। कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए, शानदार आपको बुलिशनेस दिखा रहा है, लेकिन ये मिड टर्म में है। शॉर्ट टर्म में हम परेशान होते हैं, मिड टर्म के हिसाब से आप देखिए कहीं भी नेगेटिविटी दिखाई नहीं दे रही है। और फाइनली अब तो पॉजिटिव खबर आ चुकी है, तो इसका इंपैक्ट मंडे के दिन अच्छा पड़ ही सकता है। सो ज़्यादा देर यहाँ पर हम नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं उस खबर के ऊपर में, और सबसे पहले खबर देख लेते हैं कि वो खबर कौन सी आई है, क्योंकि आपको भी बेचैनी तो हो ही गया होगा कि वो कौन सी खबर है। जितना जल्दी हो सके हम देख लें। तो चलिए वहाँ पर हम खबर देख लेते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमारे इंडिकेटर्स क्या इंडिकेशन दे रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो चलिए फाइनली हम फिर से आ चुके हैं वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। यहाँ से आरएसआई देख लीजिए 54 का है, 50 के ऊपर है, मतलब बुलिश है। वॉल्यूम के अंदर में कोई भी कमी नहीं है, जबरदस्त वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। यहाँ पर मूविंग एवरेज को देखिए, मूविंग एवरेज आप पीछे भी देखिए, इस साइड का मूविंग एवरेज देखिए और अभी का मूविंग एवरेज देखिए, दोनों के मूविंग एवरेज में आपको अंतर दिखाई देगा। यहाँ से मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ फिर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये है हमारा 44 डेज मूविंग एवरेज और ये है 20 डेज मूविंग एवरेज। अब इनके बीच का गैप देखिए, इनके बीच का गैप बढ़ रहा है, मतलब बड़ी तेजी आ सकती है। मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, लेकिन आप लोग परेशान हो रहे हैं। कई लोग यहां पर ऑप्शन के कॉल भी लेके बैठे हुए हैं। तो भाई मेरे कॉल लेने से पहले कम से कम एक बार चार्ट का एनालाइज कर लेते कि चार्ट हमें क्या बता रहा है। एक कॉल लेने का मतलब समझ रहे हैं आपका कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, और अभी के टाइम में अगर आपने टॉप लेवल पर गलती से पकड़ लिया होगा तो आप कितने लॉस में होंगे वो आप ही समझ रहे होंगे। तो चलिए हम सीधे चलते हैं खबर के ऊपर में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे हिसाब से आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक सही चैनल पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत काम आ सकता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये खबर आपके सामने में है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि कोल इंडिया 5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और 3 गीगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट का प्लान कर चुका है। इसने अपना टारगेट फिक्स कर लिया है कि इतना काम हमें करना है। उसके अलावा 2 गीगावाट के बारे में और भी ज़्यादा सोच सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है इस खबर के हिसाब से। अच्छा, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये खबर ET एनर्जी वर्ल्ड से आ रहा है। मतलब ये वेबसाइट है, उसके ऊपर में हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आलतू फालतू वेबसाइट पर आप जाएंगे जहाँ पर
भमंडर मचा हुआ होता है और उसी पर विश्वास करके गलती भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसकी बात की जा रही है, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपको 2025-26 तक कंप्लीट होते हुए नजर आएगा। मतलब कि लंबे टाइम तक इसमें हमें बड़ा फायदा मिलने वाला है। इतना ही नहीं, केवल कोल इंडिया नहीं, कोल इंडिया की जो सब्सिडरी कंपनियां हैं उनको भी टास्क बांट दिया गया है। मतलब उनको भी जिम्मेवारी दे दी गई है कि कौन कितना काम करेगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, 379 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला है MCL को, और 50 मेगावाट का ECL को, 35 मेगावाट का NCL को, 50 मेगावाट का ACCL को और 40 मेगावाट का WCL को, 15 मेगावाट का BCCL को और 25 मेगावाट एंड 20 मेगावाट का CCL को और 20 मेगावाट और 24 मेगावाट एंड 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट GUVNL को दिया गया है। और इसमें 180 मेगावाट जो है वो ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट है, 15 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए है। यहाँ पर कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया है। मतलब केवल कोल इंडिया नहीं, कोल इंडिया की जितनी सब्सिडरी कंपनियां हैं वो सारे इसमें एक साथ जुड़ जाएंगे। और आपको भी पता है कि कोल इंडिया के फंड में पैसे की कोई कमी नहीं है। लगातार इस प्रोजेक्ट के ऊपर में काम हो सकता है और कोल इंडिया लिमिटेड आपको बारूद की तरह भागते हुए दिखाई दे सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अपने एनालिसिस के बाद ही कोई कदम उठाएंगे। मेरे या किसी और के कहने के ऊपर में आप एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब आप खुद एनालाइज करेंगे तो आपको विश्वास होगा, और जब आपके पास विश्वास होगा तो पेशेंस के साथ में स्टॉक में टिक पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट लगी थी, इसीलिए आप तक पहुंचाना जरूरी था। सो आशा है सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।